तो पिछले 2 महीने से लगातार डाउनफॉल के बाद अब मार्केट थोड़ा ऊपर उठने लगा है। यहाँ अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट को देखें तो ये 26 सितंबर से 21 नवंबर तक करीब 11% तक नीचे गिर चुका था। वहीं अब 21 नवंबर से 29 नवंबर तक यानी पिछले एक हफ्ते में मार्केट में 3% से ज्यादा का रिकवरी देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और अगर आपने अब तक मार्केट के डाउनफॉल की वजह से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया था तो ये परफेक्ट टाइम है अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो कराने का। तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग कैटेगरी से 5 ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जो इस मार्केट कंडीशन में भी अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखा है, जिसको आप अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला कैटेगरी है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड हाउस आपके पैसों को भारत के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। और ये फंड बहुत ही कम रिस्की और कम वॉलेटाइल होता है और इस फंड में इन्वेस्ट करने पर लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिल सकता है। तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये 3 एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को लिस्ट में रखा है, जिसको कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ आप इन तीनों फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न को चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में, जिसमें इन सभी होराइजन में इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट रिटर्न के साथ उसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसके बेंचमार्क से ज्यादा है। वहीं 3rd ईयर में भी ये फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। 5th ईयर और 10th ईयर में भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। यहाँ इस कैटेगरी का बेंचमार्क है S&P BSE 100 TRI। बेंचमार्क क्या होता है इसको मैंने अपने म्यूचुअल फंड के हर एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं इसको यहाँ स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ बाकी के दोनों फंड्स ICICI प्रूडेंशियल और कैनेडा रोबैको ब्लू चिप फंड ने भी अपने सभी होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन अगर हम इन तीनों फंड्स के डायरेक्ट रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन इंडिया ने अपने सभी होराइजन में बाकी के दोनों फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ आप इन तीनों फंड्स के परफॉर्मेंस रेशियो को चेक कर सकते हैं, जहाँ इन फंड्स का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हैं। किसी भी फंड का शार्प रेशियो और अल्फा जितना ज्यादा होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। हमने यहाँ एक रेंज लिख दिया है आपके समझने के लिए। वहीं बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। इन सब के रेंज को भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का टोटल AUM सबसे ज्यादा है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया का फंड दूसरे नंबर पर है। शार्प रेशियो निप्पॉन इंडिया का सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये फंड बहुत ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। अल्फा भी इस फंड का बहुत अच्छा है, यानी कि इस फंड ने एक्स्ट्रा रिस्क लेकर कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न लाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बीटा भी इस फंड का 1 से कम है, यानी ये फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इस फंड ने एक्स्ट्रा रिस्क लिया है और उसी का नतीजा है कि इसका अल्फा भी ज्यादा है, यानी इस फंड ने थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इस बेसिस पर निप्पॉन इंडिया अपने सभी पैरामीटर्स को जस्टिफाई कर रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न देकर। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% है और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 100 रुपए से SIP और 100 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी के दोनों फंड से। इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये फंड हाउस आपके पैसों का 35% लार्ज कैप कंपनीज और 35% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और बाकी के 30% को फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ लिया है, जहाँ ये तीनों फंड्स ने सभी होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करा है। और इस कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE लार्ज मिड कैप TRI। तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने बाकी के दोनों फंड से ज्यादा रिटर्न लाकर दिया है। और अगर आप इन सब के परफॉर्मेंस रेशियो को देखें तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल के पास सबसे ज्यादा AUM है। शार्प रेशियो इस फंड का ठीक है, अल्फा भी बहुत अच्छा है, बीटा भी ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज्यादा है, मतलब इस फंड ने एक्स्ट्रा रिस्क लेकर एक्स्ट्रा रिटर्न भी दिया है। एक्सपेंस रेशियो भी इसका ठीक है और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 500 रुपए से SIP और 500 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड में नो डाउट मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसा
जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फंड का बेहतर पास्ट परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने का कोई गारंटी नहीं देता है। तो इस फंड को कंसीडर करने से पहले आप खुद से एनालाइज और रिसर्च जरूर कीजिएगा। यहाँ आप इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, यानी अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और थोड़ा ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो आप मिड कैप के फंड को कंसीडर कर सकते हैं। मिड कैप कंपनीज उसे कहते हैं जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, और ये फंड हाउस आपके पैसों को भारत के टॉप 100 कंपनीज के बाद के जो 150 कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता है। इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ लिया है, और इस कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE 150 मिड कैप TRI, जहाँ अगेन मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस से ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और उससे ज्यादा रिटर्न्स लाकर दिया है। इस फंड का टोटल AUM 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शार्प रेशियो इसका अच्छा है, अल्फा तो बहुत ही अच्छा है, बीटा ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक है, और क्वांट से कम है, मतलब इसने क्वांट से कम रिस्क लेकर उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करा है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% है, और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 500 रुपए से SIP और 500 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम होता है कि वो आपके पैसों को किसी भी क्लास के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, यानी फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है और मार्केट कंडीशन चेंज होने पर वो भी अपने होल्डिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ इस कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE 500 TRI। इस कैटेगरी के कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ लिया है, जिसमें से ये तीनों फंड्स ने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और उससे ज्यादा रिटर्न लाकर दिया है। यहाँ लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल ने सबसे ज्यादा 51.21% का रिटर्न जनरेट करा है, लेकिन 3rd ईयर, 5th ईयर और 10th ईयर में JM फ्लेक्सी कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न लाकर दिया है। और यहाँ इस फंड का शार्प रेशियो और अल्फा भी बहुत अच्छा है, बीटा भी 1 से कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एवरेज है, एक्सपेंस रेशियो तो सबसे कम है, और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 100 रुपए से SIP और 1,000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये फंड हाउस आपके पैसों को उन सभी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए या उससे कम है, और ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की कैटेगरी है। तो जिनको लगता है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं, सिर्फ वो ही इस फंड में इन्वेस्ट करें। रैंकिंग वाइज देश के टॉप 250 कंपनीज के बाद के जो 250 कंपनीज है उसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है। यहाँ ये तीनों फंड्स ने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस फंड का शार्प रेशियो और अल्फा सबसे अच्छा है, बीटा भी सबसे कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे कम है, एक्सपेंस रेशियो भी लोअर साइड है, और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 100 रुपए से SIP और 5,000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ इसके फंड मैनेजर का डिटेल और सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपका रिटर्न एवरेज आउट हो जाता है और आपका रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये है हमारे टॉप 5 म्यूचुअल फंड सभी कैटेगरी में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन फंड्स को कंसीडर करने से पहले आप खुद से मार्केट को एनालाइज और रिसर्च कीजिए और अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।